इनकी माँ के बारे में बता रहा हूँ, हनुमान जी की माँ के बारे में। उनका नाम था कुंज स्थला, बहुत सुंदर थी। शास्त्रों में लिखा हुआ है पतन के 3 कारण होते हैं। ज्यादा अधिक कोई सुंदर होता है, भगवान ने उसको यदि विवेक नहीं दिया है तो वो पाप करे बगैर रह नहीं सकता है, रूपवान। दूसरा होता है बलवान, ज्यादा ताकतवर है, वो भी पाप करे बगैर रह नहीं सकता, कदाचित भगवान ने विवेक नहीं दिया है तो। रूपवान, बलवान, और तीसरा है धनवान। ज्यादा पैसे वाला होता है, भगवान ने उसको विवेक नहीं दिया, धर्म से नहीं जुड़ा, तो वो भी पाप करे बगैर संसार में रह नहीं सकता। तो कुंज स्थला नाम की जो अप्सरा थी, अपने आप को उसको बड़ा गौरव महसूस करती थी, बहुत सुंदर थी। दुर्वासा ऋषि एक बार जा रहे थे, दुर्वासा को देख करके उसने उपहास किया, भानजी जी महात्मा कैसा है, मैं इतनी सुंदर हूं, ये महात्मा इतना कितना कुरूप है, उपहास कर दिया। दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के कुंज स्थला नामक अप्सरा को श्राप दे दिया, भानजी तू बंदरिया हो जा। अब वो तो चरणों में गिर पड़ी, बोल महाराज तुमने श्राप तो दे दिया, पर मेरा उद्धार कैसे होगा। संत बड़े दयालु होते हैं, दुर्वासा जी को दया आ गई, बोल तेरे गर्भ से एक इतना सुंदर पुत्र पैदा होगा कि तीनों लोकों में उसका नाम होगा और तेरा भी पूजनीय हो जाएगा वो, और तू भी पूजनीय हो जाएगी उसके द्वारा। तो उस कुंज स्थला नाम की अप्सरा मरी, मरने के बाद उसने वानर रूप में जन्म लिया। उसकी शादी हुई थी केसरी वानर रूप से। जो हनुमान जी के पिताजी थे उनका नाम था केसरी। केसरी के साथ उसकी शादी हुई। एक पर्वत पर दोनों रहने लगे। अब ये कहने लगी अपने स्वामी जी से, माने पतिदेव मुझे एक श्राप दिया था दुर्वासा ऋषि ने, लेकिन वो समय नहीं आया। वो बता रहे थे कि तेरी कोख से एक इतना बड़ा पुत्र पैदा होगा जो संसार तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। तो उन्होंने शंकर जी की पूजा शुरू करी। शंकर जी एक ऐसे देवता हैं जो बहुत जल्दी सुनते। खारो पानी 1 लोटा चढ़ा दो तो खुश, धतूरे चढ़ा दो तो खुश, बेलपत्र चढ़ा दो तो खुश। और हम तुम इतने चालाक है कि अपने काज रबड़ी की व्यवस्था करते और भोलेनाथ को खारे पानी की व्यवस्था करते। निपनिया दूध हम पीएंगे, भोलेनाथ भाई 1 बाल्टी में 50 ग्राम दूध डाल के ले जाएंगे, फिर भी खुश रहता है। तो उसने दोनों ने पूजा करी, शंकर भगवान प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहते हो। मान के जो श्राप, जो वरदान हमको दिया था दुर्वासा ने, वो हमारा कब पूर्ण होगा। हनुमान जी बोले अब पूर्ण होने वाला है, हनुमान बन करके मैं ही तो आऊंगा। हनुमान जी में और शंकर जी में कोई फर्क मत समझना। 11 में रुद्र के अवतार है, वो शंकर जी ही बन के हनुमान आए थे राम जी की सेवा करने के लिए। उनका मनोरथ पूर्ण हुआ। शंकर जी के आदेश के अनुसार पवन को बुलाया गया। जितने हमारे देवता है ना, सब में ताकतवर अगर कोई है तो वो है पवन। कौन है? पवन सबसे ज्यादा बलवान है। 2 मिनट में तहस नहस कर देगा, अपनी बाजा तो रहने नहीं देगा संसार में, लेकिन मर्यादा में बहता है। अब पवन से शंकर जी ने आदेश किया कि पवन जी आप यहीं रहिए, कुछ दिन बाद एक चील और चरु को लेकर के आएगी। चरु मीन्स खीर के दोना को। जब राम जी का जन्म हुआ था उससे पहले वशिष्ठ जी महाराज ने श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ किया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और उसमें से चरु निकला। चरु कहते हैं खीर को। खीर जब निकला तो तीनों रानियों को बराबर बराबर बांट दिया। सुमित्रा उसको जब दोना में लेकर के जा रही थी तो चील ने झपट्टा मारो, उसके दोना को लेकर के चील उड़ गई। अब एक दोना बचो कौशल्या के पास और एक बचो केकई के पास। अब सुमित्रा बोली बन गई, जी जी मेरा जो चरु था, मेरी जो खीर थी, उसको तो चील लेके चली गई। तो अपने हिस्सा में से कौशल्या ने 1 भाग दिया था, 1 भाग जो है केकई मैया ने दिया था। इसलिए सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए थे। कौन कौन थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। क्योंकि आधा हिस्सा उधर से आ गया, आधा हिस्सा इधर से आ गया। और जिस हिस्सा को चील लेकर के उड़ी थी वो उड़ती चली गई, उड़ती चली गई। और जिस पहाड़ पे केसरी बैठे हुए थे, जिस पहाड़ पे पवन निगरानी कर रहा था कि चील कब उस चरु को लेकर के आएगी, खीर प्रसाद को लाएगी, और वहां पर जब वो चील जाके बैठी, ऐसी तेज हवा का झोंका आया
और तुरंत वो दोना नीचे गिरा। पवन ने अपने हाथ में ले लिया और वो दोना खीर का लेकर के अंजनी मैया को खिला दिया। अंजनी मैया ने गर्भ धारण कर लिया और वहीं से मेरे हनुमान जी का प्राकट्य हो गया। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलो वीर बजरंग बली की जय। इतनी बड़ी ताकत थी इसके अंदर कि जो काम किसी पे नहीं होता है उसको ये करता है। 10,000 हाथियों का बल था भीम में, 10,000 भीम के बराबर बल था ऐरावत हाथी में, 10,000 ऐरावत हाथी के बराबर बल था इंद्र में और 10,000 इंद्र के बराबर बल हनुमान जी की कन्नी उंगली में था। इतनी ताकत थी हनुमान जी के पास। बोलिए बजरंग बली की जय। और कलयुग में जितने जल्दी सुनता है वो हनुमान। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं सुनता है तो मैं गारंटी देता हूं 7 बार हनुमान चालीसा रोज शुरू कर दो कोई भी, और 2 महीना में अगर जीवन नहीं बदल जाए तो मेरी गर्दन को ऑपरेशन कर दी फिर कभी आऊंगा लौट के। लेकिन जोड़ो तो सही, उन तारन ने बिजली के वापस डारो तो सही तारन ने, जब तो बल्ब जलेगो। अब तार डालना के कोठी बढ़िया बना रखी है, फिटिंग बढ़िया हो गई, आंख ये कोठी को नहीं, ये कोठी है ना। मगर जीवन की तारन ने जब तक संत महात्मा के चरणों में या धर्म के में नहीं डालेंगे तब तक हृदय में उजाला होने वाला नहीं है। ये हनुमान जी के जन्म की कथा है। उसके बाद हनुमान जी थोड़े से बड़े हुए। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्होंने कहा मैया मैं फल खाऊंगा, मैया मैं फल खाऊंगा। तो उनको सूरज निकला हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा ये है सेब बढ़िया वाली। तुरंत सूर्य को पकड़ा और पकड़ने के बाद हनुमान जी निकल गए। जब हनुमान जी निकल गए तो चारों तरफ से हाहाकार मच गया। शास्त्र में लिखा हुआ सूर्य अगर 2 मिनट की छुट्टी ले जाए सूर्य तो प्रलय हो जाएगी संसार में। हम तुम तो रेस्ट कर लेते, ये भगवान ऐसा है हमारा, ये कभी रेस्ट नहीं करता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।